वासियों को नवरात्रि और दशहरे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। मैं बाबा हरिदास यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान पिछले गत वर्षों से माँ यमुना के किनारे कार्य कर रहा हूँ। आज एक विशेष कार्य के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें लाइव भी चल रहा है कि जो हम अपने घरों में 9 दिन के लिए खेतड़ी बोते हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे कि इसको खेतड़ी को आप बिल्कुल भी किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में या नदी के तालाब के किनारे या दिल्ली के अंदर माँ यमुना पर आप बिल्कुल भी विसर्जन ना करें, फेंके नहीं। उस खेतड़ी को आपने करना क्या है, पूजा पाठ विधि विधान कर उस खेतड़ी को पूजा करने के बाद में और थोड़ा सा पूरा का पूरा जो खेतड़ी है उसको उखाड़ लीजिए, धो लीजिए या चक्कू से उसको काट लीजिए और ग्राइंडर कर उसका जूस बना लीजिए और सबको प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को, माता बहन भाई बंधु सखा बेटी पुत्री बेटा भाभी भैया चाचा ताई नाना नानी जो भी आपके समक्ष में रहते हैं उन सबको इसका वितरण करें। कारण कि 9 दिन की देवी माँ लक्ष्मी, माँ सावित्री और माँ स्कंद माता यानी माँ भगवती उसके अंदर विराजमान हुई। बामन भैरव 64 योगिनी उसके अंदर विराजमान हुई। पंचतत्व की उसमें प्रकाष्ठा उसके अंदर आई और जब उसका हम जूस बनाकर पिएंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति निरोगी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी। और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम खेतड़ी को नदियों के किनारे डाल देते हैं, खेतड़ी को पेड़ पौधों के नीचे डाल देते हैं, खेतड़ी को मंदिर के नीचे डाल देते हैं, तो उस खेतड़ी में जो कष्ट होता है जब वो सूखने लग जाती है तो ऐसे ही परिवार की प्रकाष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। आपने जो नारियल लिया है अपने घर में, उसकी पूजा पाठ विधि विधान से उसकी खोपड़ी को उतार कर उससे यज्ञ करें और उसको फोड़कर जल के अंदर छिड़काव करें जल से और सभी को प्रसाद करें। आप जो चुन्नी लेकर आए हैं माता के चढ़ाने के लिए, उस चुन्नी को जो खेतड़ी है उसमें से 2-4 खेतड़ी निकालें, थोड़े लाल चावल ले लें, 1 रुपया ले लें और सुपारी ले लें, चावल ले लें, उन सब को लेकर उस चुन्नी के अंदर अपने अलमारी के अंदर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वो रखें। आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे 6 महीने के अंदर। जब दूसरी खेतड़ी आएगी तो आप उसी को खोल लीजिए और फिर उसमें मिला दीजिए, जिससे कि आपके गोत्र, आपका परिवार के ये दिखाने के लिए कि माँ हमने आपका सब कुछ संभाल के रखा है, मेरे परिवार को इस प्रकार आनंद आया, आप इसको और बढ़ाना नहीं। माँ का अपमान मत करिए, माँ का जल का अपमान मत करिए, नदियों को गंदा मत करिए, प्लास्टिक का कम प्रयोग करिए। खेतड़ी हमारे जीवन को बताती है। जब जिसकी खेतड़ी जितनी बढ़िया उपजती है वो 6 महीने तक धनधान्य से भरपूर रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि विशेष जिनकी संतान नहीं हो रही वो खेतड़ी का ग्राइंडर करके जूस बनाकर दोनों मियाँ यानी धर्मपत्नी और पति दोनों पी लें और परमात्मा की उनके ऊपर अवश्य कृपा होगी। अगले 6 महीने नवरात्रों को अद्भुत चमत्कार है ये। आप कोई भी मूर्ति, कोई भी खेतड़ी, कोई भी फूल आप यमुना के किनारे मत डालिए। माँ यमुना पहले ही 438 नालों को झेल रही है और हम लोग भी उसको गंदा करें, ऐसा ठीक नहीं है। इसका दुष्प्रभाव आपको पड़ेगा। कारण कि
माँ यमुना का भाई शनि देव है, माँ यमुना का भाई यमराज है, माँ यमुना का पिता सूर्य देव है, माँ यमुना का माता जो है छाया है, आप अंदाज़ा लगाइए। और माता खुद श्री हरि विष्णु की धर्म पत्नी है। तो अगर उसको कष्ट होगा हमारे कारण तो उसका प्रभाव हम ही लोगों पे पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है आपसे, माँ यमुना को गंदा ना करें। खेतड़ी को बड़े मान सम्मान से, जो आपने नीचे मट्टी का बर्तन लिया है उसको ऊपर रख दीजिए अपनी छतों पर, मुर्गेलियों पर, साइड में, उसमें जल डालिए। चिड़िया, कबूतर या जीव जो भी उसमें जल पीना चाहे पी सकता है, या नीचे जो भी आप दान करना चाहें, जल तो आप अपनी छत पे उसी के अंदर रखिए। और जो मिट्टी है उसको अपने यहाँ पर हर घर के अंदर गमले होते हैं, उस मिट्टी को गमले में डालिए। आपकी साधना है 9 दिन की, और हम उस साधना को भरकर हम क्या करते हैं, यमुना के किनारे पेड़ पौधों के नीचे मंदिरों में डालते हैं। इसीलिए फल नहीं मिलता। पहले क्या करते थे किसान कि इस प्रकार जो पूजा पाठ करते थे तो अपने खेतों में जाके डालते या अपने बागों में उनको स्थापित करते थे, लेकिन जल के अंदर नहीं डालते। जो भी इस चीज़ को बता रहा है, साधु संत आचार्य ब्राह्मण, तो ये गलत है। माँ यमुना पहले से ही मल मूत्र में बह रही है, और हम ये भी डाल देंगे तो हमारे शरीर की प्रकाष्ठा मल मूत्रों से भर जाएगी, दरिंद्रता आपके घर में आएगी। इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। माँ यमुना को बचाने के लिए आप खेतड़ी का प्रयोग बिल्कुल भी यमुना किनारे ना करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं पर्यावरण प्रेमी बाबा हरिदास गत वर्षों से माँ यमुना के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जल की संरक्षण के लिए और पर्यावरण शुद्ध हो इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए और अपने देवी देवताओं का मान सम्मान करिए, अपने गोत्र की रक्षा करिए, अपने कुल देवता की रक्षा करिए, अपने गुरु की रक्षा करिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो अपने पितरों के, अपने गुरु के, अपने घर के नाम से एक एक पौधा लगाइए। पर्यावरण शुद्ध होगा तो देवी देवता भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही आपकी सच्ची पूजा है, यही हम सबकी सबसे बड़ा धर्म है। हम पर्यावरण को पूजें, माँ धरती को पूजें, प्रकृति को पूजें। मैं हरिदास बाबा, यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान। बहुत धन्यवाद।